हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 मैकेनिकल क्वेश्चन आरआरबी जेई सीबीटी 2 के हिसाब से। और सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने। अगर हम इनके ऊपर ध्यान दें, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ये हमारे टॉप 50 एमसीक्यू। ओके, टॉप 50 एमसीक्यू है। पहला है द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस इज डिफाइंड एज, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस ये क्या होता है भाई? तो ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एब्सॉर्ब अंटिल यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एब्सॉर्ब अंटिल यील्ड। तो यहां पर लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि भाई आपको इसको बताना है कि ऑप्शंस आपको चार दे रखे हैं। एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द यील्ड पॉइंट, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू फ्रैक्चर, मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, या स्ट्रेस एट यील्ड डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एट यील्ड। तो भाई सही जवाब हो जाएगा इसका एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द यील्ड पॉइंट। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ एल है, डबल एल मत मानो, सिंगल एल मानो, कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ डब्ल्यू एट फ्री एंड। तो फ्री एंड पे क्या है, डब्ल्यू का एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो कहां पर होगा? मिड स्पैन पर होगा, फिक्स एंड पर होगा, या फ्री एंड पर होगा, या एल बाई 4 पर होगा, ठीक है। इसको सिंगल ही मानो, डबल नहीं। तो आप ये मान करके चलिए कि अगर कैंटिलीवर बीम है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो कहां पर होगा? वो फ्री एंड पर होगा। तो यानी ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कह रहा है कि द स्लेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज, जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो डिफाइंड एज इफेक्टिव लेंथ इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन। तो याद रखिएगा अगर रेशियो है तो रेशियो का मतलब ये होता है कि दो वैल्यूज आपस में डिवाइड होंगी। तो ये मल्टीप्लाई वाला तो ऑलरेडी घट गया। रेडियस ऑफ जायरेशन अपॉन इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन, तो यही हमारा सही जवाब है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? तो इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, स्लेंडरनेस रेशियो किस काम आता है? तो ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में बकलिंग बिहेवियर ऑफ कॉलम, ठीक है। कॉलम का बकलिंग बिहेवियर प्रिडिक्ट करने के लिए स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर लोडिंग है, ठीक है। याद रखिएगा सेंटर पॉइंट लोड है। द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर इज, द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर इज डब्ल्यू एल बाई 2, डब्ल्यू एल बाई 4, डब्ल्यू एल बाई 8। तो इसका सही जवाब है डब्ल्यू एल बाई 4। पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन टू लेटरल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन टू शियर स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस टू एक्सियल स्ट्रेन। तो भाई ये होता है लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो का मतलब क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन। ओके, चलो यूलर्स फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूलर्स फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है? लॉन्ग कॉलम के लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए, सारे टाइप ऑफ बीम के लिए, थिक सिलेंडर के लिए? तो लॉन्ग कॉलम के लिए यूलर्स फॉर्मूला वैलिड होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ इट टू ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, टफनेस, डक्टिलिटी या इलास्टिसिटी। तो डक्टिलिटी इसका सही जवाब है। इन शाफ्ट द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट, शाफ्ट में शियर स्ट्रेस जो होती है वो मैक्सिमम होती है कहां पर? एक्सेस पर, आउटर सरफेस पे, हाफ वे बिटवीन एक्सेस एंड सरफेस, या सेम थ्रू आउट, यानी हर जगह सेम होती है? तो सही जवाब होती है आउटर सरफेस पे सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी, जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, वो रेजिलियंस या फ्लेक्चरल एनर्जी होती है। तो सही जवाब होता है रेजिलियंस। इसका आंसर पोटेंशियल एनर्जी मत करके चले आना, ठीक है। रेजिलियंस का मतलब ही होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर जीरो होता है? तो इसका सही जवाब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन। The degree of freedom of planar mechanism with four link and four turning pair, with four link and four turning pair। तो अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको निकालना है तो क्या होगा इसका आंसर? वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि इसका आंसर जो है 1 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी इस तरीके से निकालेंगे हम। ये क्या हो जाएगा? 3n-1, ठीक है, -2p। फोर लिंक है और फोर टर्निंग पेयर है,
तो ये हो जाएगा 3, 4 माइनस 1 -2 इंटू 4। तो 12 माइनस 1 11 -8 और 11 -8, सॉरी ये पूरा कटेगा ना यार, एक मिनट को। 4 माइनस 1 3 करो ना, तो 3 इंटू 3 9 एंड 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिलहाल अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 निकाल दीजिएगा। याद रखिएगा प्लानर मैकेनिज्म जिसके 4 लिंक और 4 टर्निंग पेयर है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। द फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील इन मशीन, मशीन में फ्लाई व्हील क्यों लगाते हैं? डिक्रीज करने के लिए स्पीड, टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए, मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड, या स्टोर फ्यूल। तो सही जवाब है मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड। द रेशियो ऑफ एक्चुअल साइकिल एफिशिएंसी टू आइडियल साइकिल एफिशिएंसी, जो एक्चुअल अपॉन आइडियल साइकिल एफिशिएंसी होती है वो क्या है? कंप्रेशन रेशियो है, मैकेनिकल वॉल्यूमेट्रिक, रिलेटिव एफिशिएंसी। तो याद रखिएगा रिलेटिव एफिशिएंसी, रिलेट कर रही है ना एक्चुअल टू आइडियल। एसआई यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पे सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज बिल्कुल याद करनी है तो पहले तो डायमेंशनल वैल्यू याद करनी है, इसके डायमेंशन क्या क्या होते हैं, फिर उसकी यूनिट याद करनी है। यूनिट आपको सीजीएस में और एसआई याद करनी है। तो यहां पर एसआई यूनिट ऑफ क्या पूछा गया भाई? एसआई यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या पास्कल। तो सही जवाब है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब परफेक्ट गैस फॉलो विच इक्वेशन, परफेक्ट गैस जो है कौन सी इक्वेशन फॉलो करती है? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कार्नोट साइकिल में जो हीट रिजेक्ट होती है वो कहां पे रिजेक्ट होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, या कांस्टेंट एंट्रोपी पे। तो सही जवाब है कांस्टेंट टेम्परेचर। जो हीट रिजेक्शन है वो अकर होता है आइसोथर्मली एट लो टेम्परेचर। तो याद रखिएगा ये होता है आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एट लो टेम्परेचर। ठीक है, आइसोथर्मली एट लो टेम्परेचर। अगला कह रहा है सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम डन इज, अगर स्टीम की सुपर हीटिंग करनी है तो करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करोगे, या वेरिएबल प्रेशर पे करोगे? तो कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे। ठीक है, स्टीम सुपर हीट तभी होगी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ परफेक्ट इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर की जो, अब देखो इंसुलेटर है, इंसुलेटर वाला हीट पास होने ही नहीं देगा, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी 0 होगी। ठीक है, कंडक्टिविटी हमेशा उसकी क्या होगी? 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। इन फोर्स्ड कन्वेक्शन द हीट ट्रांसफर डिपेंड ऑन, जो फोर्स्ड कन्वेक्शन है उसमें जो हीट ट्रांसफर है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्लूइड मोशन कॉज्ड बाय एक्सटर्नल मींस, नेचुरल सर्कुलेशन, ग्रेविटी, या प्रेशर डिफरेंस ओनली। तो याद रखिएगा फ्लूइड मोशन कॉज्ड बाय एक्सटर्नल मींस। ठीक है, फोर्स्ड कन्वेक्शन जो होते हैं उनको फैन और पंप की जरूरत पड़ती है ताकि वो फ्लूइड को मूव कर सके। तो याद रखिएगा विद द हेल्प ऑफ फैन और पंप, ताकि फ्लूइड के मूवमेंट में वो सपोर्ट कर सके। और रेफ्रिजरेशन वर्क ऑन विच साइकिल? कार्नोट, रैंकाइन, रिवर्स कार्नोट, और ऑटो साइकिल। तो याद रखिएगा रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, रेफ्रिजरेशन जो है वो ऑपरेट करता है किस पे? रिवर्स कार्नोट साइकिल पर। और एक और नाम से याद रखिएगा इसको, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, वेपर कंप्रेशन साइकिल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। द फिनोमिना ऑफ कैविटी अकर्स इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, हाइड्रोलिक टरबाइन, पेल्टन व्हील, और बॉयलर। तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक टरबाइन। ठीक है, कैविटेशन जो है वो किस पर होता है? टरबाइन रनर पर होता है और पंप के इंपेलर पर होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में पावर जो है वो प्रोड्यूस होती है एवरी स्ट्रोक, एवरी 2 स्ट्रोक, एवरी 3 स्ट्रोक, और या एवरी 4 स्ट्रोक। तो याद रखिएगा एवरी 2 स्ट्रोक पर। ठीक है, 2 रेवोल्यूशन पे पावर जनरेट होती है। कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन इज यूजुअली, तो जो डीजल इंजन है उसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है 5 से 8, 6 से 10, 14 से 22, या 8 से 15। तो याद रखिएगा 15 से 20 के बीच में होता है, तो यही रेंज बिल्कुल सही है, 14 से 22। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप गिव एन आइडिया ऑफ, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप जो है वो क्या आइडिया देती है? एफिशिएंसी के ऊपर, टाइप ऑफ इंपेलर के ऊपर, पावर स्पीड के ऊपर। तो सही जवाब है भाई टाइप ऑफ इंपेलर के ऊपर। ठीक है,
स्पेसिफिक स्पीड होती है जो इंपेलर का टाइप बताती है। इंपेलर के टाइप का मतलब ये आपका रेडियल है, ठीक है, कि मिक्स्ड है या फिर एक्सियल है, कौन सा है ये आपसे पूछा जाता है। हीट ट्रांसफर इन रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर मीडियम टेम्परेचर डिफरेंस, कॉन्टैक्ट और सरफेस। सही बात है, रेडिएशन में मीडियम की कोई खास जरूरत नहीं होती। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तो जो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वन लाइनर है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 211 किलो जूल पर मिनट, 3.5 किलोवाट, 3.5 जूल और 0.5 एचपी। तो सही जवाब है इसका 3.5 किलोवाट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट। एक बात ध्यान में रखना कि 1 टन का मतलब होता है, 1 टन का मतलब होता है 210 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट, और इसी को कहते हैं 3.5 किलोवाट। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब। फिर यहां पर देखो अगला क्वेश्चन है, द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है? अमोनिया, R22, R134A या CO2? तो सही जवाब है भाई R134A जो है वो कॉमनली यूज होता है। फिर कह रहा है जिग्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है। जिग इज यूज टू होल्ड एंड गाइड द टूल, सपोर्ट द वर्क पीस, प्रोवाइड मोशन, इंक्रीज एक्यूरेसी। तो सही जवाब है होल्ड एंड गाइड द। ब्रोचिंग ऑपरेशन इज यूजली डन फॉर, ब्रोचिंग किसके लिए करते हैं? ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए, इरेगुलर शेप के लिए, इंटरनल कीवे के लिए, थ्रेड के लिए। तो याद रखिएगा ब्रोचिंग हमेशा करते हैं किसके लिए? इंटरनल कीवेस के लिए, ठीक है, या इंटरनल प्रोफाइलिंग अगर आपको करनी हो, इंटरनल प्रोफाइल अगर आपको बनानी हो। टूल लाइफ इज मोस्ट अफेक्टेड बाय फीड, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड या फिर टूल मटेरियल। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा कटिंग स्पीड। टूल लाइफ इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कटिंग स्पीड। रीमर का क्या फंक्शन होता है? रीमर का क्या फंक्शन होता है? ड्रिल अ होल, एनलार्ज एन एग्जिस्टिंग होल, फिनिश अ होल एक्यूरेटली या थ्रेड अ होल। तो भाई सही जवाब है फिनिश अ होल एक्यूरेटली। रीमर आता है फिनिश अ होल एक्यूरेटली। गियर्स विद नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, ठीक है, गियर्स विद नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, बेवल गियर, स्पर गियर, हेलिकल गियर या वर्म गियर। ये बात ऐसी देख लो, ये मुश्किल है इस टाइप के क्वेश्चन आने गियर के ऊपर। ठीक है, गियर के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं मिलिंग मिलिंग से बन सकते हैं कि कौन सी मिलिंग से कौन सा गियर बनता है बस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वर्म गियर। वर्म गियर ऑप्शन डी। वर्म गियर जो होते हैं वो ऑपरेट होते हैं नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, इसीलिए उनको वर्म नाम दिया गया। इन आर्क वेल्डिंग द आर्क इज मेंटेन्ड बिटवीन, आर्क जो है वो किसके किसके बीच में मेंटेन करी जाती है? टू इलेक्ट्रोड, वर्क गैस, वर्क इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड एंड बेस प्लेट। तो सही जवाब है वर्क एंड इलेक्ट्रोड के बीच में। एमआईजी वेल्डिंग जो है वो यूज होती है टंगस्टन इलेक्ट्रोड, नॉट कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल या ऑक्सी एसिटिलीन। तो ऑक्सी एसिटिलीन तो गैस में होती है, तो एमआईजी में जो होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड यूज होता है विद इनर्ट गैस। हार्डनेस टेस्ट सुटेबल फॉर वेरी हार्ड मटेरियल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो बहुत ही हार्ड मटेरियल उनके लिए कौन सा हार्डनेस टेस्ट यूज होता है? ब्रिनल, रॉकवेल, विकर या मोस। तो मोहर्स, तो सही जवाब हो जाएगा विकर्स। नाइट्राइडिंग इन अ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन। तो नाइट्राइडिंग नाम से ही समझ में आ रहा है नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन जो है सरफेस पे डिफ्यूज कराई जाती है। 37 पर आते हैं, द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इज बेकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी भी जिसे कहते हैं, एक्सपोसी या मेलामाइन। तो सही जवाब है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एक्स बार चार्ट इज यूज फॉर वेरिएबल डेटा, एट्रीब्यूट डेटा, कॉस्ट डेटा और टाइम एनालिसिस। तो सही जवाब है वेरिएबल डेटा, 38 का ए, वेरिएबल डेटा। PERT is based on single time estimate, 3 time estimate, 2 time estimate या probabilistic scheduling। तो सही जवाब है इसका 3 time estimate, 3 time estimate, ठीक है। अच्छा, क्या PERT जो है वो क्या यूज करता है? तो याद रखिएगा ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइक टाइम्स। तो 3 times एंड एस्टिमेट हुआ, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइक टाइम्स। इन्वेंट्री कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू गैंट चार्ट, एबीसी एनालिसिस, पर्ल चार्ट या जॉब ऑर्डर। तो सही जवाब हो जाएगा एबीसी एनालिसिस, ठीक है, एबीसी एनालिसिस।
41 के ऊपर आते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडीज टू डिटरमाइन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडीज टू डिटरमाइन क्वालिटी लेवल, प्रोडक्शन कॉस्ट, स्टैंडर्ड टाइम या साइकिल टाइम। तो सही जवाब है स्टैंडर्ड टाइम। द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल कंपेयर टू ऑटो साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो इज, क्या होगी भाई? डीजल साइकिल को कंपेयर करो ऑटो साइकिल के लिए, कंप्रेशन रेशियो सेम रख के, तो एफिशिएंसी क्या आएगी? सेम आएगी, लेस आएगी, मोर आएगी, अनप्रेडिक्टेबल आएगी। तो सही जवाब है लेस आएगी। Latent heat of vaporization of water at 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, भाई ये रख लो, 2257 किलो जूल पर केजी। मैं ज्यादा ऑप्शन नहीं बोलूंगा ताकि आपको समझ प्रॉब्लम ना हो। 2257 किलो जूल पर केजी, ठीक है, यही आंसर है इसका। और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है और अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोटरी कंप्रेशर? रोटरी कंप्रेशर कौन सा इसमें से नहीं है? स्क्रू, सेंट्रीफ्यूगल, लोब या रेसिप्रोकेटिंग? तो सही जवाब है रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग पंप आर क्लासिफाइड एज डायनेमिक पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, रोटरी पंप या एक्सियल फ्लो पंप? तो भाई सही जवाब हो जाएगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। द मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ टरबाइन फॉर हाई हेड, द मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ टरबाइन फॉर हाई हेड, कैल्पन, फ्रांसिस, पेल्टन या प्रोपलर? तो सही जवाब है पेल्टन। इसको भी देख लो, बस एक बार नाम देख लो बस, ठीक है, कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होता है? तो पेल्टन होता है। बर्नौली इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मास, एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर कह रहा मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज, मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज, मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है? लोड अपॉन एफर्ट होता है, ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट, यहां दे रखा है बी ऑप्शन। फिर कह रहा पावर का डायमेंशन क्या होगा? पावर का डायमेंशन क्या होगा? पावर का मतलब क्या होता है भाई? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या हो जाएगा? वर्क याद रखिएगा ML2 T-2 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा ML2 T-3, ML2 T-3, ए ऑप्शन हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। द रेफ्रिजरेंट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई विस्कोसिटी, लो लेटेंट हीट या लो स्पेसिफिक वॉल्यूम? सही जवाब हो जाएगा लो स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसी के साथ हम लोगों ने ये टॉप 50 एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब अगला वीडियो हमारा आएगा टॉप 50 एमसीक्यूज 2 के ऊपर। भाई अगर आप क्विजेस देना चाहते हैं, अगर आप पीडीएफ देना चाहते हैं, अगर आप जूनियर एग्जाम और पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं और आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसको कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टेक प्लस नॉन टेक रिलेटेड वीडियो आ जाए, ठीक है। आपको जितना पूरा यूट्यूब वाले मिल करके एलपी के लिए पढ़ाएंगे उससे बेहतर कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर दे दूंगा और चीजें ऐसी पढ़ाऊंगा कि आपको याद रहें। 50 क्वेश्चन को आप करिएगा, 50 क्वेश्चन और आएंगे। अभी ये 4 सेट मैं अपलोड करूंगा टॉप 200 क्वेश्चन के, और उसके बाद आप देखिएगा कि अच्छे खासे क्वेश्चन इसी लेवल के और ऐसे ही बनेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड अप करता हूं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।